नमस्कार, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सलोनी मलिक। बुलेटिन का आगाज करेंगे फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के केवड़िया में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाली 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। बता दें कि 8 शहरों से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से जुड़ जाने से देश के पर्यटकों को आने में यहां काफी सुविधाएं हो जाएंगी। वहीं राज्य के राजस्व में भी काफी वृद्धि होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जनवरी यानी कि कल अहमदाबाद मेट्रो परियोजना के दूसरे चरण और सूरत मेट्रो रेल परियोजना के लिए भूमि पूजन करेंगे। किसान आंदोलन का आज 53वां दिन है। दिल्ली NCR के कई बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार चल रहा है। किसान सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी से खुश नहीं है। किसान आंदोलन में जारी गतिरोध के बीच एक किसान संगठन ने सुप्रीम कोर्ट से कृषि कानूनों पर विचार करने के लिए नई कमेटी गठित करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी निष्पक्ष नहीं है। इस संगठन ने मांग की है कि नई कमेटी में एक रिटायर्ड जज को भी जगह दी जाए। NIA ने सिख फॉर जस्टिस मामले में संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य बलदेव सिंह सिरसा और पंजाबी अभिनेता दीप सिद्धू समेत करीब 40 लोगों को नोटिस भेजकर तलब किया है। देश में कोरोना वैक्सीन लगानी शुरू हो चुकी है। टीकाकरण अभियान के पहले दिन देश में 1.91 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी गई। महाराष्ट्र सरकार ने टीकाकरण अभियान को 2 दिनों के लिए रोक दिया है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कोविन ऐप में तकनीकी दिक्कतों की वजह से यह कार्यक्रम रोका गया। इस बीच राजस्थान में जानकारी सामने आई है कि वहां अब गुरुवार और रविवार को वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। राजस्थान में हफ्ते के सिर्फ 4 दिन में ही वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जाएगी। मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीन के पहले दिन वैक्सीन लगाने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वो पूरा नहीं हो पाया है। मध्य प्रदेश में केवल 64% लक्ष्य ही पूरा हो पाया है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक मध्य प्रदेश के हफ्ते के 4 दिन वैक्सीन लगाई जाएगी। मंगलवार, शुक्रवार, रविवार को MP में वैक्सीनेशन नहीं लगाई जाएगी। राजस्थान में कोरोना को लेकर एक राहत भरी खबर सामने आई है। राजस्थान में 11 जिलों में कोरोना से संक्रमण का एक भी नया केस सामने नहीं आया है। भारत में संक्रमण के कुल मामले 1,05,57,985 पहुंच गए हैं, जिसके चलते देश में कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 1,52,274 हो गई है। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस से संक्रमण के 15,144 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की वजह से 181 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली के चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। चिड़ियाघर में मिले उल्लू को बर्ड फ्लू जांच के लिए भेजा गया है, जिसका सैंपल पॉजिटिव पाया गया है। उत्तर भारत के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड का सितम जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में अगले 3-4 दिनों में ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। दिल्ली समेत NCR में रात को जबरदस्त कोहरे के बाद सुबह होते होते कोहरा कम हो गया है। कुछ इलाकों में कोहरे से राहत तो मिली, लेकिन कई इलाके अभी भी घने कोहरे की चपेट में हैं। राहुल गांधी ने अमेरिका और चीन के बीच बटी दुनिया को लेकर भारत की रणनीति पर सवाल खड़े किए हैं। राहुल ने पूछा है कि अमेरिका और चीन के मध्य बटी दुनिया में भारत का क्या स्टैंड है। हालांकि इस पर विदेश मंत्री S जयशंकर ने जवाब देते हुए कहा कि दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ रही है और उनको नहीं लगता कि चीन इतना प्रबल होने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने CM येदियुरप्पा पर विश्वास जताते हुए दावा किया है कि येदियुरप्पा सरकार ने न सिर्फ अपना कार्यकाल पूरा करेगी बल्कि फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। TMC के सांसद कल्याण बनर्जी ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं और रेप कर रहे हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी पर निशाना साधते हुए कल्याण बनर्जी ने कहा कि बंगाल में बीजेपी के सबसे बड़े एजेंट अधीर रंजन चौधरी हैं। RJD नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को 1 महीने में अपराध पर नियंत्रण करने का वक्त दिया है। अगर अपराध पर नियंत्रण नहीं हुआ तो वो महागठबंधन के साथ मिलकर दिल्ली कूच करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि वो राष्ट्रपति से मिलकर बिहार सरकार की शिकायत करेंगे। उन्होंने कहा कि एक बेहद ही बेबस और लाचार थका हुआ मुख्यमंत्री बिहार का सौंपा गया है।
उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 12 सीटों पर चुनाव होना है। इसमें से पार्टी ने 6 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन को बिहार के विधान परिषद के उपचुनाव के लिए पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है, जिसके तहत प्रदेश में 15 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के निराश्रित बेसहारा गोवंश के संरक्षण के लिए 16 जिलों में 20 गोरक्षण केंद्र की स्थापना करेगी। योगी सरकार ने इसके लिए 12 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। फिलहाल हाईकोर्ट ने इस मामले में विवेचना जारी करने का निर्देश दिया है। साथ ही राज्य सरकार से 4 हफ्ते में याचिका पर जवाब मांगा है। राजस्थान के जालोर जिले में एक बड़ा हादसा हो गया है। यहां यात्रियों से भरी एक बस बिजली की तार की चपेट में आ गई है। इस हादसे में करीब 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि दर्जन भर लोग घायल हो गए हैं। ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चीन के 2 नागरिकों को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। दोनों दिल्ली में बड़ा हवाला रैकेट चलाकर भारत सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान पहुंचा रहे थे। बिहार में अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार के फैसले के मुताबिक अब सिपाही और सब इंस्पेक्टर के पद पर किन्नरों की सीधी नियुक्ति की जा सकेगी। सरकार के संकल्प पत्र के मुताबिक सिपाही और सब इंस्पेक्टर दोनों ही रैंक में प्रत्येक 500 पद पर एक पद किन्नर के लिए आरक्षित होगा। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी लगवाने का फैसला किया है। इस पूरी कवायद में 16.80 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आएगा। दिल्ली के पीतमपुरा में स्थित रिलायंस शोरूम में हुई करोड़ों की डकैती के केस को पुलिस ने 48 घंटे में सुलझा लिया है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। गणतंत्र दिवस के दिन राजपथ पर होने वाली परेड के लिए आज से रिहर्सल शुरू हो रहा है। गणतंत्र दिवस परेड के लिए 4 दिन 17, 18, 20 और 21 जनवरी को रिहर्सल होंगी। इसको देखते हुए कई रास्तों को सुबह 9 बजे से 12 बजे तक आम नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक रिहर्सल वाले 4 दिन इन मार्ग पर इस समय अवधि में आवागमन बंद रहेगा। इस दौरान जनता से इन दिनों सुबह के समय इंडिया गेट की तरफ न जाने की सलाह दी गई है। घेवर में सर्वप्रथम पार्टी कार्यालय में कामरेड महेंद्र सिंह और किसान आंदोलन में शहीद किसानों की वेदी पर माल्यार्पण किया गया। जमशेदपुर में कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली जा रहे लोगों को गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से भेजने की व्यवस्था की गई। कागड़वड़ के शुगर कारखाने में निकलने वाली दूषित पानी नाली के जरिए सीधे नदी में और आसपास के खेतों में बहता है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बल्लभगढ़ में सड़क किनारे बैठकर शराब पीने वालों के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया। इस अभियान को लोगों ने भी सराहा है। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी की 1400 बीघा जमीन सरकार के नाम दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं, जिससे यूनिवर्सिटी को 1400 बीघा जमीन सरकार की हुई। महोबा में बांदा की ओर जा रही रोडवेज बस और बोलेरो कार में भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत में एक की मौके पर ही मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। कोलेगाज में कर्जा दिए हुए महिला को कर्जदारों ने जान से मार डाला है। दरअसल महिला की मदद के रूप में पड़ोसन को 1 लाख रुपए दिए गए थे। कोसले में शोक सभा में सांत्वना देने राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे। बोले, सरकार को किसानों की मांगों का सम्मान करना चाहिए। सोलन में 17 से 21 जनवरी को होने वाले पंचायती राज चुनाव के मतदाता के लिए जिला सोलन में पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। सिद्धार्थनगर में जिला सहकारी बैंक अपनी मनमानी के चलते इन दिनों सुर्खियों में है। दरअसल खाताधारक बैंक में पैसा न मिलने से नाराज हो चुके हैं। जमशेदपुर में कोरोना महामारी का वैक्सीन देने का काम शुरू हो गया है। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कर्मचारियों को वैक्सीन दी गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा राज्य सूखा राहत और बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 52वीं बैठक हुई।
भरतपुर में अवैध शराब से मृतकों की संख्या बढ़ने के बाद पूरे राजस्थान में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं जोधपुर आबकारी विभाग ने अवैध शराब का जखीरा बरामद कर लिया है। सादुलपुर अस्पताल में कोरोना टीकाकरण का शुभारंभ हुआ। बीसीएमओ हरकेश और अस्पताल प्रभारी डॉक्टर पुनिया को टीका लगाया गया। पटना में जीएनएम अभ्यर्थियों ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और पुतला भी फूंका। सादुलपुर में सांगवान टाइल्स का बीजेपी नेताओं ने उद्घाटन किया और कहा कि वर्तमान समय में घरेलू व्यवसाय को अपनाकर भावी पीढ़ियों को आत्मनिर्भर बनाने का काम करें। बूंदी के शंकरपुरा में आबकारी विभाग ने 3000 लीटर वॉश को नष्ट किया है और 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सिवान में एक व्यक्ति को अपराधियों ने गोली मार दी है, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गया। थाने में भी वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। 23 केंद्रों पर हर दिन 100 लोगों को टीका लगाया जाएगा। शाहीबागंज एसपी ने गदाई दियारा का निरीक्षण किया और अपराधियों को सख्त चेतावनी दे डाली। बलरामपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद है। अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से शौच के लिए निकले युवकों की हत्या कर दी। सिरमौर को कोरोना वैक्सीन की 3400 डोज मिली है। पहले चरण में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। नाहन में मंत्री महेंद्र ठाकुर के बाद अब राजीव बिंदल का घेराव किया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुनाव प्रचार थामने के लिए चुनाव प्रचार करने का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के जिला चिकित्सालय में कोविड-19 टीकाकरण का कलेक्टर नीलेश ने रिबन काटकर शुभारंभ किया। अठनी में डीएम ने कहा कि आने वाले दिनों में आम जनता को भी वैक्सीन मिल जाएगी। हर कोई बिना घबराए वैक्सीन लगाए। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजन बैठक में वाणिज्य कर एवं उद्योग विभाग की बजट तैयारियों की समीक्षा की। कर्नाटक के गुंडलुपेट में सरकारी अस्पताल में वैक्सीन देना शुरू हो चुका है। इस दौरान विधायक आर नरेंद्र ने स्वास्थ्य कर्मियों का हौसला बढ़ाया। जांजगीर चांपा में कोरोना वैक्सीन के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जिले में 3 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए हुए हैं। पहला वैक्सीनेशन सेंटर जिला अस्पताल परिसर में बनाया गया है। आष्टा में कांग्रेस ने किसान आंदोलन के समर्थन में 1 दिवसीय धरना किया और राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। देवरी में करीब 20 गांवों के किसानों को कई सालों से पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। विधायक हर्ष यादव ने 56 करोड़ की जलाशय परियोजना को मंजूरी दे दी है। एफपीआई ने जनवरी में पहले पखवाड़े में भारतीय बाजारों में 14,866 करोड़ रुपए का निवेश किया है। पेट्रोल डीजल के दामों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोल 84.70 रुपए और डीजल 74.88 रुपए पर बिक रहा है। HCL चेक का मुनाफा 31% बढ़ा है। 6 महीने में 20,000 कंपनियां भर्ती करेगी। दिसंबर तिमाही में HDFC बैंक का प्रॉफिट 18% बढ़ा है। NPA की घटकर 0.81% पर आ गया है। CAIT ने व्हाट्सएप के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। संगठन के मुताबिक याचिका में मांग की गई है कि कोई व्हाट्सएप को अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी वापस लेने का निर्देश दे। रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ने सरकार को अपनी आमदनी बेहद तरीके से खर्च करते हुए उसको फिक्सल का खाका खींचने की जरूरत पर जोर दिया है। झरडा ने कैशलेस ट्रीटमेंट को लेकर इंडोनेशियन इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश दिए हैं। अस्पताल के साथ एग्रीमेंट करने को कहा है। इंडियन नाम से गैस बेचने वाली इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड तत्काल LPG सेवा लॉन्च करने की तैयारी में है। बुकिंग के बाद 45 मिनट में गैस सिलेंडर डिलीवरी हो जाएगा। पीरामल ग्रुप ने DHFL के लिए बोली जीती। कमेटी ऑफ क्रेडिट्स के 94% वोट पीरामल ग्रुप को पड़े। इंडिगो पेंट्स का IPO 20 जनवरी को होगा। ये मार्केट में 50% प्रीमियम का पर ट्रेंड कर रहा है। दुनिया भर में पिछले 24 घंटे में 7 लाख से ज्यादा कोरोना के नए मामले दर्ज हुए हैं। वहीं महामारी की चपेट में आकर 13,000 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया है।
10 नेपाली पर्वतारोहियों की टीम ने इतिहास रखों की संख्या बढ़ने के बाद पूरे राजस्थान में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं जोधपुर आबकारी विभाग ने अवैध शराब का जखीरा बरामद कर लिया है। सादुलपुर अस्पताल में कोरोना टीकाकरण का शुभारंभ हुआ। बीसीएमओ हरकेश और अस्पताल प्रभारी डॉक्टर पुनिया को टीका लगाया गया। पटना में जीएनएम अभ्यर्थियों ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और पुतला भी फूंका। सादुलपुर में सांगवान टाइल्स का बीजेपी नेताओं ने उद्घाटन किया और कहा कि वर्तमान समय में घरेलू व्यवसाय को अपनाकर भावी पीढ़ियों को आत्मनिर्भर बनाने का काम करें। बूंदी के शंकरपुरा में आबकारी विभाग ने 3000 लीटर वॉश को नष्ट किया है और 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सिवान में एक व्यक्ति को अपराधियों ने गोली मार दी है, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गया। थाने में भी वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। 23 केंद्रों पर हर दिन 100 लोगों को टीका लगाया जाएगा। शाहीबागंज एसपी ने गदाई दियारा का निरीक्षण किया और अपराधियों को सख्त चेतावनी दे डाली। बलरामपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद है। अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से शोध के लिए निकले युवकों की हत्या कर दी। सिरमौर को कोरोना वैक्सीन की 3400 डोज मिली है। पहले चरण में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। नाहन में मंत्री महेंद्र ठाकुर के बाद अब राजीव बिंदल का घेराव किया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुनाव प्रचार थामने के लिए चुनाव प्रचार करने का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के जिला चिकित्सालय में कोविड-19 टीकाकरण का कलेक्टर नीलेश ने रिबन काटकर शुभारंभ किया। अठनी में डीएम ने कहा कि आने वाले दिनों में आम जनता को भी वैक्सीन मिल जाएगी। हर कोई बिना घबराए वैक्सीन लगाए। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजन बैठक में वाणिज्य कर एवं उद्योग विभाग की बजट तैयारियों की समीक्षा की। कर्नाटक के गुंडलुपेट में सरकारी अस्पताल में वैक्सीन देना शुरू हो चुका है। इस दौरान विधायक आर नरेंद्र ने स्वास्थ्य कर्मियों का हौसला बढ़ाया। जांजगीर चांपा में कोरोना वैक्सीन के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जिले में 3 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए हुए हैं। पहला वैक्सीनेशन सेंटर जिला अस्पताल परिसर में बनाया गया है। आष्टा में कांग्रेस ने किसान आंदोलन के समर्थन में 1 दिवसीय धरना किया और राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। देवरी में करीब 20 गांवों के किसानों को कई सालों से पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। विधायक हर्ष यादव ने 56 करोड़ की जलाशय परियोजना को मंजूरी दे दी है। एफपीआई ने जनवरी में पहले पखवाड़े में भारतीय बाजारों में 14,866 करोड़ रुपए का निवेश किया है। पेट्रोल डीजल के दामों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोल 84.70 रुपए और डीजल 74.88 रुपए पर बिक रहा है। HCL टेक का मुनाफा 31% बढ़ा है। 6 महीने में 20,000 कंपनियां भर्ती करेगी। दिसंबर तिमाही में HDFC बैंक का प्रॉफिट 18% बढ़ा है। NPA की घटकर 0.81% पर आ गया है। CAIT ने व्हाट्सएप के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। संगठन के मुताबिक याचिका में मांग की गई है कि कोई व्हाट्सएप को अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी वापस लेने का निर्देश दे। रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ने सरकार को अपनी आमदनी बेहद तरीके से खर्च करते हुए उसको फिक्सल का खाका खींचने की जरूरत पर जोर दिया है। झरडा ने कैशलेस ट्रीटमेंट को लेकर इंडोनेशियन इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश दिए हैं। अस्पताल के साथ एग्रीमेंट करने को कहा है। इंडियन नाम से गैस बेचने वाली इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड तत्काल LPG सेवा लॉन्च करने की तैयारी में है। बुकिंग के बाद 45 मिनट में गैस सिलेंडर डिलीवरी हो जाएगा। पीरामल ग्रुप ने DHFL के लिए बोली जीती। कमेटी ऑफ क्रेडिट्स के 94% वोट पीरामल ग्रुप को पड़े। इंडिगो पेंट्स का IPO 20 जनवरी को होगा। ये मार्केट में 50% प्रीमियम का पर ट्रेंड कर रहा है। दुनिया भर में पिछले 24 घंटे में 7 लाख से ज्यादा कोरोना के नए मामले दर्ज हुए हैं। वहीं महामारी की चपेट में आकर 13,000 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया है।
10 नेपाली पर्वतारोहियों की टीम ने इतिहास रच दिया है। दुनिया के दूसरे सबसे ऊंचे पर्वत K2 पर तिरंगा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ट्रंप समर्थकों की 17 जनवरी को आंदोलन की धमकी देने के बीच हिंसा की आशंका को देखते हुए अमेरिका में सभी 50 राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। पाकिस्तान ने कोविशील्ड को इमरजेंसी यूज की मंजूरी दे दी है। 10 लाख डोज का ऑर्डर भी दिया है। ईरान की सेना ने स्वदेश में निर्मित एक नए ड्रोन का परीक्षण किया है, जो काफी सफल है। चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर गिलगित बल्तिस्तान में 800 किलोमीटर नई सड़क बनाएगा, जिसकी भारत ने भी आलोचना की है। रूसी सरकार 27 जनवरी को मॉस्को से भारत, फिनलैंड, वियतनाम और कतर की राजधानियों के लिए उड़ान फिर से शुरू करेगी। जर्मनी की सत्ता में लंबे समय से काबिज एंजेला मर्केल की पार्टी CDU ने नया मुखिया चुना है। ऑनलाइन वोटिंग के जरिए आर्मिन लेशेट को फेडरल चेयरमैन बनाया गया है। इवांका ट्रंप ने सीक्रेट सर्विस के जवानों को घर के टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं करने दिया है, जिसकी वजह से इवांका की कड़ी आलोचना हो रही है। अमेरिका ने आतंकवादियों की सूची की समीक्षा करने के बाद पाकिस्तान के आतंकवादियों को उसमें बरकरार रखा है, जिससे पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। आज जावेद अख्तर के जन्मदिन पर शबाना ने सफल शादीशुदा जीवन का राज साझा किया है। शबाना बोली, तनाव वाली बात उसी लम्हे पर छोड़ देते हैं। जावेद अख्तर ने कंगना रनौत पर मानहानि का केस दर्ज किया है, जिसके लिए कोर्ट ने पुलिस को रिपोर्ट सौंपने के लिए 15 दिन का समय दिया है और अब इस केस की सुनवाई 1 फरवरी को होगी। उत्तराखंड पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए अमिताभ बच्चन रियलिटी शो होस्ट करेंगे। ऐसा फैसला झारखंड मंत्रालय की ओर से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। एक इंटरव्यू में ऋचा चड्ढा ने बताया कि मैडम चीफ मिनिस्टर के लिए 500 किलो धान सिर पर उठाया। मैं खुद को लकी मानती हूं कि मुझे इतने अलग अलग किरदार निभाने का मौका मिला है। वेब सीरीज तांडव पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सीरीज पर हिंदू धर्म की भावना को आहत करने का भी आरोप लगा है। IPL के 6 सबसे उम्रदराज खिलाड़ियों से 4 खिलाड़ियों को उनकी टीम रिटेन कर सकती है और 2 का कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया जा सकता है। BCCI की आज बैठक होने जा रही है। इसमें रणजी ट्रॉफी पर फैसला हो सकता है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने भारत के दिग्गज प्लेयर राहुल द्रविड़ की तारीफ की है। बांग्लादेश के दिग्गज ऑलराउंडर शाकिब अल हसन करीब 13 महीने बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन कोरोना की वजह से मुश्किलों में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। टूर्नामेंट से 22 दिन पहले प्लेयर्स और स्टाफ को मेलबर्न वाले लोगों 2 चार्टर्ड प्लेन में कोरोना के 3 मामले सामने आए हैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए JK 24/7 न्यूज के साथ।